सो जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर फर्स्ट सेमेस्टर में जो वाइवा होता है बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर लम्स का, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किए कि सर कंप्यूटर के हवाले से वीडियो बना दे। मैंने कहा था स्टूडेंट्स को कि कंप्यूटर ईजी होता है, बहुत ईजी, क्योंकि आपका अपना ही टीचर होता है। कंप्यूटर का जो वाइवा लेता है ना, आपका अपना टीचर होता है जो आपके कॉलेज से ही लम्स में जाता है, ठीक है, वही आपका वाइवा कंडक्ट करता है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी स्टूडेंट ने कहा कि भाई आप थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन वो आपका हमारा टीचर ही पूछेगा ना, आप वो भी बता दें, ठीक है। जो आपके टीचर जो होंगे वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, आज इस वीडियो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपका टीचर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के 100 मार्क्स होते हैं, सबको पता होगा, शायद कुछ को पता भी ना हो। तो आपका अपना टीचर जाता है कॉलेज से, आपके इंस्टीट्यूट से, ठीक है। वहाँ पर लम्स में पीएनएस में इनका वाइवा होता है, वहाँ पर वो टीचर्स वाइवा कंडक्ट करते हैं, आईटी वाले। फिर आपके जो टीचर होते हैं वो आपकी एबिलिटी देखता है। कुछ टीचर्स को तो ऑलरेडी पता होता है कि भाई स्टूडेंट का लेवल क्या है, और कुछ टीचर जो हैं वहाँ आपको जज कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर आप उसको क्वेश्चंस का जवाब दे देते हैं, आंसर उसको सही तरीके से दे देते हैं, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स 90+ आते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर का वाइवा दिया है, तकरीबन किसी के 85 हैं, यानी 85 से कम तो किसी को होते ही नहीं है ना। आपके लिए यही यही एक वाइड सब्जेक्ट है जिसमें सबका A+ होता है। इसी वजह से जीपी भी बहुत अच्छा जो है बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है स्टूडेंट का। पर मसला ये है कि ये बेचारा 1 क्रेडिट ओवर का, काश अगर ये 2 या 3 क्रेडिट ओवर्स का होता तो जीपीए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि 100 मार्क्स हमारे अपने टीचर के हाथ में होते हैं जो आपसे वाइवा कंडक्ट करेगा। तो वो अगर आपको 90 मार्क्स दे रहे हैं, 85 मार्क्स अगर आपको दे रहे हैं कम से कम मिनिमम, तो आप लोगों का A+ बन रहा है। यानी क्रेडिट आवर्स कितने हैं? 4, 1 है तो इसके 4 क्रेडिट्स आवर होंगे, ठीक है। तो 4 में से कितने? 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे आप लोगों को। अगर किसी के 85 से कम में 70 से प्लस 70 और 85 के दरमियान में है तो उसका ए होगा, ठीक है। फिर 3.5 या समथिंग उसका क्रेडिट आवर बनेगा। बाय द वे, तो क्वेश्चंस जो है हमारे पास स्टूडेंट्स यही होंगे। आपका अपना टीचर आपसे कनेक्ट करेगा, तो पहले आपका हर टीचर का वाइवा में पहला क्वेश्चन यही होता है कि बेटा क्या पढ़ कर आए हो, ठीक है। आप लोगों ने भी फेस किया होगा इस क्वेश्चंस को, आप लोगों से भी पूछे गए होंगे इस यही क्वेश्चंस के एनाटॉमी की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के बारे में भी, फिजियोलॉजी के बारे में भी, ठीक है। और आपकी जो ओएसपी में जो आपकी जो इंटरेक्टिव स्टेशंस थे, जहाँ पर एक इंटरनल बेटा था, जहाँ पर एक एक्सटर्नल बेटा था, आप उन्होंने भी मोस्टली आपसे यही पूछा होगा कि बेटा आप क्या पढ़ कर आए हो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? जो आप पढ़ कर गए होगे ऑब्वियसली आप वही कहेंगे ना कि डियर मैम या सर मैं ये पढ़ कर आया हूँ, ठीक है। तो फिर वो क्या कहेगा? अच्छा आप ये चीजें पढ़ कर आए हो, ये चीज जो है आप मुझे बताएंगे ये चीज क्या है। तो वो आपसे उस हिसाब से पूछता है, ठीक है। अब हर स्टूडेंट का नॉलेज या उसका पढ़ना हर किसी का अलग होता है। जिसने जो पढ़ा होगा वो बता देगा कि सर या मैम मैं ये चीजें पढ़ के आया हूँ, ठीक है, ये चीज पढ़ी है मैंने, ये चीज पढ़ी है। तो सर बोलेगा कि अच्छा ये चीज पढ़ी है आपने, मुझे ये बताया कि ये चीज क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है भला वो? तो आप क्या कहेंगे? वो आपसे क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? कंप्यूटर क्या है आपने पढ़ना है। कंप्यूटर क्या एक मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, ठीक है, और उसके ऊपर काम करता है, उस डेटा के ऊपर काम करके उसको प्रोसेस करता है। ये क्या है? एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है, विच क्या करता है, विच स्टोर द डेटा, रिट्रीव द डेटा एंड प्रोसेस द डेटा। ये हो गया कंप्यूटर। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं आपसे आपका टीचर या इंटरनल? अगर लम से है तो वो भी आपसे क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। वो पूछेगा आपसे कि इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर के अंदर से जो चीज़ें उसमें हम इनपुट करते हैं, ठीक है। क्या क्या? जैसे कंप्यूटर में चीज़ को लगाना और उसके ऊपर काम करना, यानी कंप्यूटर के ऊपर काम करना। जैसे हम कीबोर्ड को लगाते हैं, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जब कीबोर्ड को लगाएंगे उसके ऊपर हम टाइपिंग करेंगे तो वो काम क्या हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस है। और आपसे पूछ सकता है, हमसे भी यही पूछा था कि भाई कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है? तो डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा, और आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ये भी हो गया इनपुट, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इनपुट डिवाइस में और क्या हो सकता है?
इनपुट डिवाइस में माउस हो गया। जब आप माउस को पुट करते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो एरो ऊपर नीचे होता है, वो किसके थ्रू होता है? माउस के थ्रू होता है। और क्या हो सकता है, आप पूछेंगे आपसे, आप यूएसबी का कह सकते हो कि जब यूएसबी होता है हम उसको पुट करते हैं। तो ये हो गया इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि आउटपुट डिवाइस वो है जो हम कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं जो चीजें। कैसे? मिसाल के तौर पर जैसे एक प्रिंटर मशीन हो गया, ठीक है। प्रिंटर मशीन के थ्रू हमें आउटपुट कैसे मिलता है? एक पेपर के ऊपर जो है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पेपर के ऊपर वो चीज प्रिंट आउट होकर आती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके अलावा आउटपुट क्या हो सकता है? आपसे क्या पूछ सकता है कि आउटपुट के और एग्जांपल्स दो, तो आप क्या कहेंगे कि भाई जैसे प्रोजेक्टर मशीन हो गया हमारा, वो एक आउटपुट डिवाइस है। जो प्रोजेक्टर जो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर शेडो को फेंकता है, जिसके थ्रू हम जो है क्लास में स्टडी करते हैं, जिसके थ्रू पीपीटी शो हो रही होती है, वो भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई ऑडियोनिक या दूसरे जो अपने डिवाइसेस हैं, जिस स्पीकर्स हैं दूसरे कंपनीज के, ठीक है, तो वो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। वो क्यों हमको आउटपुट दे रहे हैं ना? कंप्यूटर में सॉन्ग चल रहा होगा, वहां से आवाज आ रहा होगा, वो आउट हो रहा है कंप्यूटर के अंदर से, वो भी क्या है डियर स्टूडेंट्स? आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है वो? व्हाट इज रैम? यानी रैम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या कहेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहेगा आपसे? भाई सीपीयू के बारे में बताया कि सीपीयू क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू, ठीक है, जो जो मेन यूनिट है किसका? कंप्यूटर का। अच्छा, और आपसे वो पूछ सकता है कि रोम बताए, क्या है रोम का फुल फॉर्म बताए, तो आप क्या कहेंगे कि सर रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और आपसे क्या पूछ सकता है? ज्यादा से ज्यादा जनरेशन पूछेगा आपसे कि भाई जनरेशन कितने हैं कंप्यूटर की, तो 5 जनरेशन हैं। कौन कौन सी? जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2, जनरेशन नंबर 3, जनरेशन नंबर 4, जनरेशन नंबर 5। अच्छा, और क्या पूछ सकता है वो आपसे? क्वेश्चन नंबर 8वां। अच्छा, क्या आपको पीपीटी बनाना आता है? मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन तकरीबन स्टूडेंट से पूछता है टीचर जो है ना, कि आपको पीपीटी बनाना आता है? क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाने का मकसद ही नर्सिंग वालों को यही है कि आपको पीपीटी बनाना है, ठीक है। आपको पीपीटी बनाना है कंप्यूटर में, फर्दर आपकी जो स्टडीज हैं आप वहां पर अपने प्रेजेंटेशन तैयार करते रहें। आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, ठीक है, आपको रिसर्च वर्क पर काम करना है, आपको अपनी थीसिस बनाना है, ठीक है। तो पीपीटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पीपीटी के अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि आपको एमएस वर्ड पर काम करना आता है, ठीक है, एमएस ऑफिस में आपको काम करना आता है, तो आप कहेंगे जैसे सर मुझे काम करना आता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता जो आपको कहे कि चलो मुझे काम करके दिखाओ। और ना उसके पास कोई डिवाइस होता है, और ना इतने कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर लैब में बैठे होते हैं पर इतना वो नहीं करते, ठीक है, कि आपको बताएंगे कि मुझे काम करके दिखाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा आप क्या, आपसे क्या पूछेगा भला? वो यही पूछ सकता है कि भाई हाँ, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा क्लास में, आप कहेंगे जी प्रोजेक्टर देखा होता है, कई क्लासेस में ऊपर छत में लगी होती है, ठीक है, रूफ में, या कई क्लासेस में तो फिर नीचे पड़ा होता है किसी टेबल के ऊपर, तो आप कहेंगे जी से प्रोजेक्टर मैंने देखा हुआ है। अच्छा, वो बेटा आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो वो क्या, आप क्या कहेंगे? सर वो आउटपुट डिवाइस है। वो क्यों? सर पूछेगा क्यों आउटपुट डिवाइस है? आप कहेंगे क्योंकि वो हमें आउटपुट दे रहा है, उसके थ्रू पीपीटी शो हो रही है दीवार के ऊपर कंप्यूटर के जरिए, ठीक है, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आपके टीचर्स, ठीक है। आप लोगों ने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप कमरे में जाएं, आपका स्लिप आपके पास हो, आपके आईडी कार्ड हो, आपका अपना टीचर होगा, अपने टीचर से क्या डरना, ठीक है। उसको पता है स्टूडेंट का कितना लेवल है, अगर उसने क्लास ली है, आपकी कंडक्ट की है तो। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ताकि इसी तरह आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी आपको हेल्प हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किए सर आपकी वजह से पेपर क्लियर किए हमने, मेरी वजह से आप लोगों ने पेपर बिल्कुल भी क्लियर नहीं किए। आप लोगों का अपना मेहनत है, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया, मैंने आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की, और आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हैं
तो आप लोगों ने खुद अपना बेस्ट दिया है, आप लोगों ने खुद मेहनत की है। अगर आप लोग ना पढ़ते, वो चीज़ें ना देखते, तो ऑब्वियसली आपका पेपर अच्छा नहीं होता और ना ही मुझे क्रेडिट जाता। क्रेडिट पूरा 100% का 100% आपको ही जाता है, क्योंकि आप स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं। स्टूडेंट मुझे 3-3 4-4 बजे तक मैसेज करते हैं। मकसद क्या है मैसेज करने का, कि पढ़ रहे हैं ना, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो उस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर्स की सीरीज़ में, सेकंड सेमेस्टर की पेपर में, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स का आई थिंक आखिरी वायवा है, जो सुबह आप लोगों का होने जा रहा है कंप्यूटर का। वस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, ठीक है।